हाँ तो मेरे बेटा सभी को जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं, हमने जो 10वीं कक्षा का जो मैथ की किताब है उसकी जो 5.1 एक्सरसाइज जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन थी हमने शुरू की थी। पहला सवाल हम कंप्लीट कर चुके थे। उसी कड़ी में जो दूसरा सवाल है, दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। पहले 4 पद लिखने हैं हमें, जबकि प्रथम पद ए, जो पहला पद ए होता है, और सारा अंतर डी वो दे रखा है। ठीक है बेटा, तो एक एक करके शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट सम है आपका, फर्स्ट सम क्या है? ए है मेरे बेटा 10, डी कितना है आपका? ये भी 10 है। ओके, तो प्रथम पद तो हो गया आपका ए कितना है आपका? 10। ठीक है, अब आपको दूसरा पद निकालना है, A2 निकालना है। क्या निकालना है? A2। वो क्या होता है बेटे? A जमा 2D, सॉरी A जमा D। क्या होगा वो? A2 क्या होगा? A जमा D। तो A जमा D, A कितना बेटे आपका? A है आपका 10 और D कितना है आपका? वो भी 10 है। 10 और 10 कितना हो जाएगा? 20। 1 हो गए, 2 हो गए। अब A3 निकालिए। A3 क्या होगा? A जमा 2D, 2D। A कितना है आपका? 10 जमा 2। 2D का मतलब है 2 गुणा D, 2 मल्टीप्लाई D करता है, तो 2। D कितना है आपका? 10। ओके, तो 10, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, प्लस को प्लस से करेंगे प्लस 2 10 जा 20, कितना हो जाएगा ये? 30। 3 पद निकल गए आपके। अब निकालेंगे बेटे A4। A4 क्या होता है? A प्लस 3D, 3D। ठीक है, A हो गया बेटे 10 जमा 3, 3 गुणा D। D कितना बेटे आपका? 10। तो 10, 3 10, 3 दाया 30, कितना हो जाएगा बेटे? ये 40। चौथा पद भी आ गया। तो श्रृंखला क्या बन जाएगी आपकी? श्रृंखला बन जाएगी बेटे 10 20 30 और ये 40। ऐसे ही आगे और भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है बेटा, बड़ा आसान सा प्रश्न था ये पहले वाला। उम्मीद है बेटे आपको समझ में आ गया होगा। अब मेरे बेटे इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड, A -2, D कितना बेटे? 0। ओके, तो प्रथम पद A कितना हो गया बेटे आपका? ये तो निकला होगा, -2 हो गया। अब निकालना है आपका A2। A2 क्या होता है? A प्लस D, यानी कि A जमा D। ओके, ठीक है, तो A कितना है आपका? नीचे निकाल लीजिए या वहीं निकाल लीजिए इसको, वहीं पे। ठीक है, A कितना बेटे आपका? -2 जमा D। D कितना आपका? 0। कितना आ जाएगा ये? -2, क्योंकि -2 में जब हम 0 ऐड करते हैं तो -2 ही आ जाता है। ओके, अब A3 निकालिए। A3 क्या हो जाएगा? A जमा 2D, A जमा 2D हो गया। A कितना बेटे? -2 जमा 2, D कितना आपका? 0। तो ये 0 से मल्टीप्लाई करा 0 ही हो जाएगा, ये इवन संख्या। तो क्या बचेगा बेटे? ये -2 बच जाएगा। आ रहा है समझ में? 2 0 2 को 0 से मल्टीप्लाई करके 0 बन जाएगा, तो ये -2 बच जाएगा यहाँ पे। ऐसी A4, A जमा 3D। A कितना बेटे? -2 जमा 3, D कितना आपका? 0। अब देखिए ये पोर्शन आपका 0 हो जाएगा, ये क्या बचेगा आपका? -2। तो श्रृंखला क्या बनेगी बेटे आपकी? श्रृंखला -2, ये भी -2 है, -2 और ये -2, क्योंकि डिफरेंस 0 है, अंतर 0 का है ना, तो जो सभी के सभी पद क्या रहेंगे? वो -2 ही रहेंगे। ठीक है बेटा, उम्मीद है बेटे ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इरेज कर देता हूं इसको। अब है बेटे प्रश्न नंबर 3। इसी का प्रश्न नंबर 3 क्या है हमारा? A = 4, A 4 के बराबर है, B कितना है आपका? -3 है। ठीक है, तो A प्रथम पद कितना है आपका? 4। A2 निकालना है। A2 कहता है A प्लस D, A प्लस D। तो A कितना बेटे? 4 जमा D कितना है आपका? -3। सोल्व करेंगे बेटे इसको। जब
ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई। जब भी अलग 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 निशान यानी कि डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई करते हैं, अलग अलग निशान मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आता है। प्लस को माइनस से करेंगे माइनस, 4 में 3 गया 1। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। प्लस माइनस माइनस, 3 का 3 आ गया, 4 में 3 गए 1 आ गया। ऐसे ही निकालेंगे बेटे A3 क्या हो जाएगा? A जमा 2D, 2D। ए कितना बेटे? 4 जमा 2, D कितना बेटे आपका? माइनस का 3। ठीक है, 4, ये प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 3 6 जमा के 4 घटा के 6, घटा का बड़ा है माइनस के 2 आ जाएगा आपका, माइनस के बड़ा है ना आपका। ऐसे A4 कितना आ जाएगा? A प्लस 3D। ए कितना है आपका? 4 जमा 3, डी कितना बेटे आपका? डी है मेरे बेटे आपका माइनस के 3। ओके, अब देखिए 4 प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 3 9, माइनस के 9 जमा के 4, माइनस का बड़ा है माइनस के 5 फालतू हैं। ठीक है बेटा, तो 1 आपका 2 3 और 4 पद आ गए आपके। तो श्रृंखला क्या बनेगी बेटे आपकी? तो श्रृंखला बन जाएगी बेटे आपकी ये, पहला पद कितना है आपका? 4 के बाद कितना है? 1 के बाद कितना है बेटे? माइनस के 2, माइनस कितना है आपका? माइनस के 5। ऐसे आगे निकाल सकते हैं इसको। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। 3 सवाल हो गया हमारे, अभी चौथा करते हैं, इरेज कर देते हैं इसको भी। हाँ बेटा, प्रश्न नंबर 4 क्या है आपका? कर देते हैं इसको भी। a इक्वल टू माइनस 1, d कितना है आपका बेटा? 1/2। ओके, तो प्रथम पद तो आपका a हो गया, माइनस का 1 हो गया। ठीक है, तो a2 निकालना है। a2 क्या हो जाएगा? a जमा d। a कितना है आपका? माइनस का 1 जमा d कितना है आपका? 1/2। तो सोल्व करना पड़ेगा बेटे ये कैसे? वैसे दिखता है माइनस का 1 है, जमा का आधा है, तो माइनस का आधा फालतू है। निकाल के दिखाते हैं इसको बेटे। निकल आएंगे 2, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, 2 को 1 से भाग करेंगे, 1 दूनी 2, 2 आ जाएगा। जो उत्तर आता है उसको ऊपर से मल्टीप्लाई, 2 एकम 2, माइनस के 2, प्लस 2 को 2 से भाग करेंगे 1 एकम 1। अब देखिए माइनस के 2 जमा का 1, माइनस का बड़ा है, कितनी फालतू है? माइनस का 1 फालतू है, 2 आ गया आपके। अब देखिए A3 निकालना है। A3 क्या होता है? A प्लस 2D। A कितना है आपका बेटे? A है आपका माइनस का 1 प्लस 2, D कितना है आपका? 1/2। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 2 से 2 कट गया, माइनस का 1, ये प्लस 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 का 1 हो जाएगा। ये एक ही बच गया, नहीं चला, कट गया, 2 से 2 कट गया, 1 कम 1, तो जमा का 1 और घटा का 1 0। तीसरी संख्या भी आ गई आपकी। A4 निकालना है बेटे। A4 क्या होता है? A प्लस 3D। A कितना बेटा आपका? माइनस का 1 प्लस D कितना आपका? सॉरी 3, D कितना आपका? 1/2। ठीक है, माइनस के प्लस को प्लस से करेंगे प्लस, 3 एकम 3, 3/2, नीचे लगाएंगे 2 आ गया बेटे एलसीएम। ओके, नीचे वाले से भाग, 2 को 1 से भाग करेंगे 2 आएगा, 2 एकम 2, माइनस के 2, 2 को 2 से भाग करेंगे 1, 1 3, प्लस के 3 घटा के 2, प्लस का बड़ा है, कितने फालतू है? 1 फालतू है, प्लस के 1/2। ये चौथी संख्या भी आ गई बेटे आपकी। तो श्रृंखला क्या बन जाएगी आपकी? श्रृंखला माइनस का 1, उसके बाद क्या है बेटे आपका? माइनस के 1/2, फिर क्या है आपका? 0, 0 के बाद क्या है आपका? 1/2। ठीक है, ऐसी है कि सीरीज बन जाएगी। बड़ा आसान सा प्रश्न था बेटे, उम्मीद है बेटे आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका हम लोग 5th पार्ट करते हैं, इसको एज कर देते हैं। फिफ्थ, ए कितना है बेटे आपका? ए आपका है -1.25। डी कितना है बेटे आपका? -0.25। ओके,
तो ए प्रथम पद कितना आ गया आपका -1.25। ओके, अब निकालना है आपको A2 निकालना है। A2 निकालना है, क्या होता है, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, नीचे आता नहीं सवाल, हल्का सा ऊपर ले लेते हैं। हाँ बेटे, तो A2 निकाल लेंगे। A2 क्या होता है, A प्लस बी। ठीक है, A कितना हो गया आपका -1.25 प्लस D कितना है आपका -0.25। ओके, अब देखिए -1.25 प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंट साइन है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग निशान मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस हो जाता है। -0.25, तो बेटे ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का, दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ते हैं। माइनस का 1.25 और माइनस के 0.25, 5 और 5 10 की 0, 2 2 4 1 5 1, क्या आ जाएगा ये, बेटे माइनस के 1.50 माइनस का। ठीक है, ए हो गया, दूसरी संख्या दिया गया। अब निकालेंगे बेटे, हम लोग निकालेंगे A3। A3 क्या होगा, A प्लस 2D। ठीक है, तो A प्लस 2D क्या बन जाएगा आपका ये, तो A कितना है आपका -1.25 प्लस 2D 2D कितना है आपका -0.25। ओके, तो मल्टीप्लाई करिए, 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10 आ जाए, 2 4 1 5 पॉइंट, याद है आपका -1.25, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये कितना आएगा -0.50, ये 0 है यहाँ पे। ओके, 0.50 आ गया। अब ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, जोड़ दीजिए, ये माइनस का 0.50, इसमें माइनस का 1.25 ऐड करेंगे, 5 5 और 2 7 1, माइनस का 1.75। ओके, ये माइनस का है। A4 निकाल लीजिए, A प्लस 3D, A कितना है आपका -1.25 प्लस 3, D कितना है आपका, D है बेटे -0.25। ठीक है, तो 0.25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में 15 से 3 6 7 0, तो बेटा ये हो जाएगा, माइनस का हो गया ये, -1.25 प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस कितना आएगा -0.75, ऐड कर लेंगे क्योंकि ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, जोड़ लीजिए 1.25, 5 और 5 10 की 0 0 और ये 2, माइनस के 2, कितना आ जाएगा बेटे, ये माइनस के 2 आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 और ये 4, तो बेटे सीरीज क्या बन जाएगी आपकी, सीरीज लिखते हैं। हाँ, तो बेटा सीरीज, पहली संख्या प्रथम पद कितना है -1.25 -1.25। ओके, दूसरा -1.50 -1.50, तीसरी कितनी है -1.75, चौथी कितनी है आपकी -2। ठीक है बेटे, ऐसे ही निकाल पाएंगे आप। ठीक है बेटा, बड़ा आसान सा प्रश्न है, एक दो बार देखेंगे बेटा आपको समझ में ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये दूसरा जो क्वेश्चन था हमारा मैथ का, ये हो चुका है। थैंक यू।